हेलो हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? मेरे उम्मीद से आप लोग अच्छे होंगे। चलिए इस लेक्चर के माध्यम से हम लोग जानते हैं क्लास 10th का सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का सिलेबस के बारे में। तो क्लास हेडलाइन भी डाले हैं, क्लास 10th सिलेबस 2025 का मैथ्स बिहार बोर्ड का। जो भी स्टूडेंट्स हैं बिहार बोर्ड में, जो भी छात्र छात्रा हैं बिहार बोर्ड से है और क्लास 10th में है, तो ये वीडियो इन लोग सीन कर सकता है, वॉच कर सकता है, ठीक है। और इन लोग के लिए लाभदायक है। तो हम लोग का जो पहला चैप्टर है रियल नंबर्स है, वास्तविक संख्या। अच्छा, इससे पहले आपको हम एक बात बता देते हैं। बात यह है कि देखिए, हम लोग का जो एनसीईआरटी में या अदर पब्लिकेशन में भी, आलोक वगैरह में भी, मतलब बिहार बोर्ड में जो 15 चैप्टर है, तो क्लास 10th का 15 चैप्टर है। तो 15 चैप्टर के अंदर क्या कहते हैं, टॉपिक भी होता है हर चैप्टर के अंदर। लेकिन आपको हम यहाँ पे सिर्फ चैप्टर बताएंगे कि आपका सिलेबस में ये चैप्टर है। लेकिन आपको मेरा कोशिश रहेगा कि जब आपको हम मतलब स्टार्ट करेंगे कोई भी चैप्टर, तो आपको इसमें हम टॉपिक बता देंगे कि इस चैप्टर के अंदर ये टॉपिक आपको पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए, हम लोग का पहला जो चैप्टर है रियल नंबर से है, वास्तविक संख्याएँ। और दूसरा जो है पोलिनोमियल्स, बहुपदों है। और तीसरा जो है ना हम लोग का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स, दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म। और चौथा हम लोग जो हम लोग का जो चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण या वर्ग समीकरण। और पांचवा जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी, ठीक है। तो आपको हम अगर एग्जाम पैटर्न के व्यू से देखें, बोर्ड एग्जाम पैटर्न के व्यू से, तो रियल नंबर से मतलब वास्तविक संख्या से 10 नंबर आता है, ठीक है। इस चैप्टर से 10 नंबर पूछा जाता है सवाल। और पोलिनोमियल्स, बहुपदों और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, मतलब ये चारों मिला के 20 नंबर आता है, समझे। तो 20 और 10 मतलब ये पांचों मिला के 30 नंबर का आता है इससे, ठीक है। चलिए देखिए, रियल नंबर से 10 नंबर का पूछा जाता है सवाल। और पोलिनोमियल्स और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब वास्तविक संख्याएं से 10 नंबर पूछा जाता है। बहुपदों और दो चर रेखीय समीकरण युग्म, द्विघात समीकरण या वर्ग समीकरण इसी को बोलते हैं। और हम लोग का जो पांचवा चैप्टर है समांतर श्रेणी, मतलब ये चारों से मिलके 20 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। तो अगर किसी को मतलब स्क्रीनशॉट खींचना है तो खींच सकते हैं। चलिए हम लोग रफ करते हुए आगे बढ़ते हैं। छठा चैप्टर है हम लोग का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसको हिंदी में बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति। सातवां है हम लोग का इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्या, त्रिकोणमिति का परिचय, मिति का परिचय। और आठवां जो है हम लोग का चैप्टर सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग। लेकिन आप लोग को मेरे ख्याल से एक डाउट होता होगा, कौन सा डाउट बता देते कि हिंदी में रहेगा कि इंग्लिश मीडियम में रहेगा। लेकिन आपको हम जो पढ़ाते हैं ना, तो हिंदी मीडियम से पढ़ाते हैं, ठीक। तो आपको यहाँ पे मतलब इंग्लिश में चैप्टर का नाम लिख दिए हैं कि और भी अच्छा होगा, ठीक है। हाँ, लेकिन आपको जो हम पढ़ाएंगे तो हिंदी मीडियम से पढ़ाएंगे, ठीक है, हिंदी मीडियम ही रहेगा। सम एप्लीकेशंस ऑफ त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग 8। और 9वां चैप्टर जो है हम लोग का है। अच्छा यहाँ बता देते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब निर्देशांक ज्यामिति से
अगर एग्जाम पैटर्न व्यू से देखें तो बिहार बोर्ड में 10 नंबर इससे आता है। और इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री मतलब ट्रिगोनोमेट्री और सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, इन दोनों से मिला के 20 नंबर पूछा जाता है, 20 नंबर का सवाल पूछा जाता है इसमें। और 9वां जो है हम लोग का चैप्टर ये है ट्रिएंगल्स, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं त्रिभुज। और 10वां जो है हम लोग का चैप्टर सर्किल, जिसको हम लोग हिंदी बोलते हैं वृत्त। और 11वां जो है हम लोग का चैप्टर कंस्ट्रक्शन, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं निर्माण। और 12वां एरियाज रिलेटेड टू सरफेस। एरियाज रिलेटेड टू सरफेस, सॉरी सरफेस नहीं सर्किल, एरियाज रिलेटेड टू सर्किल से वृत्त से संबंधित क्षेत्र, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। देखिए क्षेत्रफल को ना हम लोग ना क्षेत्र लिखकर 0 बैठा देते हैं, क्षेत्रफल का सिंबल हो जाता है, ठीक है। तो और एक होता है हम लोग का, चले अब हम ऊपर वाला रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो हम लोग का 13 जो चैप्टर है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। देखिए क्षेत्रफल को ना हम लोग ना शॉर्ट कोड में ऐसे लिखते हैं, ठीक है। क्षेत्रफल को इसका पूरा में कैसे लिखते हैं, ऐसे क्षेत्रफल ऐसे लिखते पूरे में, इसको समझे। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्षेत्रफल ही लिखे। और चौथा जो होता है हम लोग का, और सॉरी चौथा नहीं 14 जो होता है हम लोग का चैप्टर स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी। क्या होता है, सांख्यिकी। और जो 15 जो लास्ट चैप्टर होता है हम लोग का प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। बस इतना ही हम लोग का बुक में चैप्टर है, ठीक है। इतना ही हम लोग को क्लास 10th में पढ़ना है। 15 चैप्टर है, टोटल नंबर ऑफ चैप्टर 15 है हम लोग का एनसीईआरटी में, ठीक है। तो देखिए, अच्छा आपको यहाँ पे नहीं बता देते। देखिए ट्रायंगल्स और सर्किल और कंस्ट्रक्शन और एरिया से रिलेटेड टू सर्किल्स और सरफेस एंड वॉल्यूम, ये तीनों ये चारों 3 4 1 5 ये पाँचों मिला के 30 नंबर पूछा जाता है। ये पाँचों मिला के 30 नंबर पूछा जाता है। ये 4 इधर हुआ और एक इधर 5, ये पाँचों मिला के 30 नंबर पूछा जाता है। और स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी से इन दोनों से 10 नंबर पूछा जाता है, ठीक है। तो 30 10 40, पहले 60 हुआ था, 60 और 40 100। तो टोटल मार्क्स जो रहता है ना 100, कितना रहता है 100। टोटल मार्क्स जो होता है 100 नंबर का होता है, ठीक है। मैथ जो आपसे पूछेंगे तो पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में पूछा जाएगा, तो 100 नंबर का रहेगा मैथ, समझे। तो यही आपको पढ़ना है, यही सब चैप्टर आपको पढ़ना है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा।